हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ.नेट। आप इस सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सवाल एक सर्कल है, उसके अंदर एक चतुर्भुज दिया है। ऐसा सवाल अक्सर ही एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है और हम प्रेशर के वजह से इसको सॉल्व करते नहीं हैं, या सॉल्व करते हैं तो टाइम की वजह से इसे सॉल्व कर नहीं पाते उस समय में। तो हम इस चैनल पे, आपको पता ही होगा, ऐसे ही सवाल हम एक सवाल ऐसे ही कुछ टफ हो या डाउट हो, ऐसा ही सवाल हम उठाते इस चैनल पे। ठीक है, अगर आपको भी अगर कुछ सवाल में अगर डाउट हो या ऐसा कुछ हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम इस सवाल पे आते हैं। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज है ए, कलर चेंज कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। एक चतुर्भुज दिया गया है और ए बी को पी तक बढ़ाया गया और बी डी को डी सी को पी तक बढ़ा के और एक ट्रायंगल बना दिया गया। और यहाँ पे एक ए डी को क्यू तक बढ़ा दिया गया है और बी सी को क्यू में जाकर मिला दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया सवाल में? बी ए डी। तो बी ए डी कौन सा हो गया? हमसे बी ए डी, यानी कि हमसे ए वाला सवाल पूछा है, ए वाले पूछा गया है। और क्या है? सी क्यू और डी। तो सी क्यू और डी या ए वाला सवाल हमसे पूछा गया है। ठीक है, और हमें ए वाले एंगल दिया हुआ है 85 है, डी एंगल जो 85 है और पी एंगल जो है 40 है। ठीक है, इतना समझ गए? क्लियर है आपका? चलिए इसको हम मिटाते हैं और इसमें क्या क्या कंसेप्ट लग सकता है वो हम उस पे आते। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट देखिए, इसमें हमें एक ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी सर्कल के अंदर, अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई चतुर्भुज हो, किसी सर्कल के अंदर कोई चतुर्भुज हो, जैसे मान लेते ए, इस तरीक़ा से। ठीक है, इसको ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए और डी मान लिए, ए डी है। तो हमें ये इसमें जानना ज़रूरी है कि सर्कल के अंदर हमें आमने सामने की भुजाओं का योग 180 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 होगा। ठीक है, यानी ए कोण और ए कोण 180 के बराबर होगा और बी कोण और डी कोण दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। समझ रहे हैं? और दूसरा इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा? दूसरा कंसेप्ट लगेगा, तो इसको हम मिटा के फिर दूसरा कंसेप्ट में जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट में हम आते हैं। दूसरा इसमें ये जानना ज़रूरी है, दूसरा हमें ये जानना ज़रूरी कि अगर कोई ट्रायंगल में, इनमें के कई को पता होगा कि अगर ट्रायंगल के सभी, जैसे ही ट्रायंगल के सभी कोण 180 के बराबर होता है, सिंगल ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हम 180 के बराबर होता है। ये सबको पता है। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे।
अब हम सवाल पे आते हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है सवालों में, सवाल में हमसे पूछा गया है BAD और CQD पूछा गया है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर ये 85 D एंगल 85 है तो मेरा B एंगल कितना हो जाएगा, B एंगल कितना होगा। अगर D एंगल 85 है तो B एंगल कितना हो जाएगा 95, क्योंकि 180 के बराबर होता है दोनों का ऐड। तो E हो गया मेरा 95। समझ में आ गया। अगर हम ट्रेंगल की बात करें, ट्रेंगल APD में हमें एंगल P पता है, एंगल P पता है और एंगल D पता है और हमें एंगल A जानना ज़रूरी है और तीनों का एंगल 180 होगा, ठीक है। तीनों का एंगल 180 के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं P40 प्लस 85, एक मिनट, प्लस 85 और हमें एंगल A बराबर 180 हो गया, ठीक है। 180 हो गया। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 5 125 प्लस A बराबर 180 है। तो एंगल A बराबर A की बात करें तो मेरा कितना आ जाएगा, A की बात करें तो 55 आ गया। तो मेरा A वाले जो हुआ A एंगल जो मेरा 55 हो गया, ठीक है। यानी कि एक सवाल मेरा क्लियर हो गया। BD एक सवाल का आंसर मेरा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर मेरा 55 हो गया, 55 एंगल, ठीक है। ये मेरा 55 हो गया। अब हम इस सवाल में आते हैं। अब दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा में है दूसरा में पूछा हमसे गया है CQ और D पूछा गया, ठीक है। A एंगल पूछा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें A कोण पता है, A कोण पता है 55 है, A कोण पता है 55 है, तो हम इस एंगल को BQ और A का ट्रायंगल नहीं बना सकते। BQA का ट्रायंगल बना सकते हैं, BQA का ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हम यहाँ से दूसरा सवाल मिटा दे रहे हैं। तो हम वो एंगल बना सकते हैं। तो मेरा एंगल Q पता करना है, तो मेरा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। तो मेरा A एंगल 55 प्लस B एंगल 95 प्लस हमें Q चाहिए, इस सब के बराबर 180 है। तो इसको अगर ऐड कर दिए तो 5 5 10 7 14 1 15 प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। तो हम एंगल Q बराबर बात करें तो 30 डिग्री, यानी कि A मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें A भी पता चल गया, CQ D भी मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। समझ गया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसा भी कोई डाउट हो मैथ में तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप मैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सेशन को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि कुछ लोग जो, क्योंकि आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करें, ठीक है। थैंक यू।